Good morning, student. Welcome back to second part of the chapter number second, India before the times of Shivaji Maharaj. Okay, last video we have discussed about the introduction about India before the times of Shivaji Maharaj and some dynasties, some kingdoms. Introduction like Pal dynasties, Rajput dynasties, Chauhan dynasties, and Yadwas dynasties. Okay, and the introduction about invention from the northwest. Okay, in this video we will discuss about the Sultan in the north like Kutubuddin Aibak, Iltutmish Razia, Balban, Alauddin Khalji, Muhammad bin Tughlaq, Firuz Tughlaq, Ibrahim Lodi, etc. Okay, and the some kingdom of Vijayanagar, Krishnadevaraya and the Bahamani kingdom. Okay, next देखो सल्टानेट मीन्स सुल्तान का अधिकार या अधिकार क्षेत्र इन दी नॉर्थ. सल्टानेट इन दी सुल्तानेट ही कहा जाता है सुल्तान इन दी नॉर्थ. ओके, मतलब ये सुल्तान का अधिकार क्षेत्र नॉर्थ इंडिया के नॉर्थ पार्ट में. इन 1175 कॉमन इरा एंड 1178 कॉमन इरा सुल्तान मोहम्मद घोरी ऑफ घूर फ्रॉम अफगानिस्तान इन्वेंटेड इंडिया. ये 1175 एंड 1178 इस कॉमन इरा में सुल्तान मोहम्मद घोरी, और ये कहाँ से आया था? घूर फ्रॉम अफगानिस्तान, इंडिया में आया था. अफगानिस्तान से इंडिया में आया था. ही अपॉइंटेड कुतुबुद्दीन ऐबक टू लुक आफ्टर द गवर्नर्स ऑफ द कॉन्कर टेरिटरीज इन इंडिया. तो उसको अपॉइंटेड किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इंडिया का गवर्नर करके. इंडिया के कुछ टेरिटरीज मीन्स ऐसे भी कुछ जो प्रांत थे, प्रदेश थे इंडिया के, वहाँ का गवर्नर्स करके उनको अपॉइंटेड किया था. लेटर आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद घोरी इन 1206 कॉमन इरा. बट मोहम्मद घोरी के डेथ होने के बाद 1206 कॉमन इरा में क्या हुआ? ऐबक बिगेन टू रूल द इंडियन टेरिटरीज अंडर हिज रूल इंडिपेंडेंटली. उसके मृत्यु के बाद ये जो इंडिया के जो टेरिटरीज कुछ जो प्रदेश थे किसके अंडर आए थे? वो टोटली रूल हिज इंडिपेंडेंटली. आफ्टर डेथ ऑफ मोहम्मद घोरी के डेथ के बाद टोटली इंडिपेंडेंट स्वतंत्र हुए. ऐबक who was initially a slave become the ruler. Slave means once back, गुलाम. ये ऐसा गुलाम करता, गुलामी तक था तब. ऐबक who was the initially a slave become the ruler of Delhi. He died in 1210 common era. वो कुतुबुद्दीन ऐबक कब डेट हुई उसको? उसकी 1210 कॉमन इरा में हुई थी. नेक्स्ट देखो, डू यू नो आफ्टर कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश रजिया, बलबन, अलाउद्दीन खलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, इब्राहिम लोदी एंड अदर सुल्तान्स रूल ओवर इंडिया. इनके रूल आए ये कुतुबुद्दीन ऐबक, ये उनके डेथ होने के बाद इन सभी के रूल्स इंडिया में उन्होंने रूल्स इस्टेब्लिश किए. कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश रजिया, बलबन, अलाउद्दीन खलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, इब्राहिम लोदी, इन्होंने अपने सभी ऑल ओवर इंडिया में अपने रूल्स इस्टेब्लिश किए. देखो, इब्राहिम लोदी वॉज द लास्ट सुल्तान. इब्राहिम लोदी ये लास्ट सुल्तान था. ही मेड मेनी इनेमीज बिकॉज ऑफ हिज पेक्यूलियर टेम्परेट. उन्होंने क्या? इनेमीज, ऐसे बहुत सारे इनेमीज मीन्स ऐसे इसके बहुत सारे दुश्मन थे. तो वो पेक्यूलियर मीन्स अजीब, वो अजीब ही पर्सन था. हिज टेम्परेट. दौलत खान लोदी, गवर्नर ऑफ पंजाब, इन्वेंटेड बाबर द रूलर ऑफ काबुल टू फाइट अगेंस्ट इब्राहिम लोदी. बट ये दौलत खान लोदी, ये पंजाब का गवर्नर, किसको
किसने इन्वेंटेड किया था उसको? बाबर ने। द रूलर ऑफ काबुल टू अगेंस्ट इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी के काबुल का जो इब्राहिम लोदी था तो वहाँ पे उन्होंने फाइट अगेंस्ट करने के लिए उनको गवर्नर बनाया था। बाबर डिफेक्टेड इब्राहिम लोदी, बाबर डिफेक्टेड, हारना, डिफेक्ट मीन्स हारना। बाबर डिफेक्टेड इब्राहिम लोदी इन द बैटल्स, बैटल मीन्स युद्ध, एंड दस द सुल्तान्स कम टू एन एंड। ओके, ये जो बाबर था, बाबर डिफेक्टेड इब्राहिम लोदी, बाबर इब्राहिम लोदी से हारा। तो इन दी बैटल, युद्ध हुए इन दोनों में, दोनों भी सुल्तान में, और उनके रूल क्या हो गए? एंड हो गए वहाँ पे। द किंगडम ऑफ विजयनगर, विजयनगर की किंगडम देखो। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलिक ऑफ दिल्ली, उस रीजन मोहम्मद बिन तुगलिक के राज था, दिल्ली में रूल्स थे। देयर वेयर मेनी रिवोल्ट्स, ऐसे एक्ट हुए थे उस टाइम। इन दी साउथ अगेंस्ट दी सेंट्रल पावर ऑफ दिल्ली, साउथ अगेंस्ट सेंट्रल पार्ट ऑफ दिल्ली, ऐसे वो अगेंस्ट हुए। फ्रॉम दीज रिवोल्ट्स द अरोज दी फॉर्मिडेबल विजयनगर एंड बहामनी किंगडम्स। द ब्रदर्स हरिहर एंड बुक्का फ्रॉम साउथ इंडिया वेयर सरदार्स इन दी सर्विस ऑफ दिल्ली, ऐसे ये दोनों हरिहर और बुक्का ये साउथ इंडिया के सरदार थे और दिल्ली में सर्विस करते थे, हरिहर और बुक्का। सुल्तान टेकिंग एडवांटेजेस ऑफ द इंस्टेबिलिटी इन द साउथ ड्यूरिंग द रीजन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलिक, दे फाउंडेड द किंगडम ऑफ विजयनगर इन द साउथ इन 1336 कॉमन इरा। हम्पी in today Karnataka was the capital of this kingdom. हरिहर was the first king of विजयनगर। ये दोनों भाई बुक्का और हरिहर ये इंडिया के साउथ पार्ट में सरदार थे और दिल्ली में सर्विस करते थे। ओके, तो उन्होंने क्या उसके बहुत एडवांटेजेस और इंस्टेबिलिटी दी साउथ ड्यूरिंग द रीजन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलिक, उनके बहुत सारे एडवांटेजेस थे साउथ इंडिया में। तो उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलिक ने क्या फाउंड किया? किंगडम, विजयनगर किंगडम फाउंड किया इन द साउथ पार्ट इंडिया में। ओके, कब फाउंड किए? 1336 कॉमन इरा में। और मीन्स आज का जो हम्पी है मीन्स कर्नाटका आज का, वॉज द कैपिटल ऑफ किंगडम, उसकी कैपिटल क्या थी? कर्नाटका मीन्स हम्पी। और वहाँ का जो किंग था, फर्स्ट किंग, वो हरिहर वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ विजयनगर। विजयनगर का फर्स्ट जो किंग था वो कौन था? हरिहर था। ओके, नेक्स्ट देखो। हरिहर वॉज सक्सेस बाय हिज ब्रदर बुक्का, हरिहर अपने भाई के साथ सक्सेस हुआ, भाई के साथ। बुक्का ब्राउड द रीजन अप टू द रामेश्वर अंडर हिज कंट्रोल, और बुक्का ने क्या किया? वो जो रीजन था रामेश्वर तक का जो रीजन था वो उन्होंने अपने अंडर में कर लिया। नेक्स्ट है कृष्णदेवराया। कृष्णदेवराया असेंडेड द थ्रोन मीन्स गद्दी, सिंहासन, राजगद्दी जिसको। कृष्णदेवराया असेंडेड द थ्रोन ऑफ विजयनगर के जो गद्दी पे जो आया था वो कौन था? कृष्णदेवराया। इन 1509 कॉमन इरा, 1509 में ये गद्दी पे आया। ही कॉन्कर्ड विजयवाड़ा एंड राजमहेंद्री एंड annexed the regions of his kingdom. He defeated the combined forces of the armies of the sultans who had united under the leadership of the Bahmani Sultan Muhammad Shah during Krishnadevaraya region. The kingdom of Vijayanagar extend from Chutak in the east up to the Goa in the west, and from the Raichur Doab in the north up to the Indian Ocean in the south. He died in 1530 common era.
तो ये कृष्णदेवराया था। ये जो कृष्णदेवराया ये जो था, इन्होंने क्या किया, 1509 में ये गद्दी पे आया। तो उन्होंने कॉन्कर्ड करके विजयवाड़ा, राजमहेंद्री, ये अनेक्सेट किया। ओके, ये सभी किंगडम, ओके, उन्होंने क्या किया, ये सभी किंगडम कंबाइंड किया और ज़्यादा आर्मी फोर्स ऑफ द आर्मीज एंड द सुल्तान हैड यूनाइटेड अंडर द लीडरशिप ऑफ द बहामनी सुल्तान मोहम्मद शाह, इनके अंडर कर दिया ये सभी सुल्तानों को, आर्मी फोर्स को। ओके, कृष्णदेवराया रीजन द किंगडम ऑफ विजयनगर एक्सटेंड फ्रॉम द चुटुक एंड द ईस्ट टू द गोवा, ऐसे पार्ट तक उन्होंने एक्सटेंड किया ये कृष्णदेवराया का रीजन। ओके, बाद में उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई। 1530 कॉमन इरा को डेथ हो गई। कृष्णदेवराया वॉज अ स्कॉलर मीन्स एक विद्वान। कृष्णदेवराया ये एक स्कॉलर था। ही रोड अमुक्तमालयदा अ तेलुगु कैंपेडियन ऑन पॉलिटी। उन्होंने, वो एक स्कॉलर था, विद्वान था, तो उन्होंने अमुक्तलायदा ये तेलुगु लैंग्वेज में लिखा। दी हजार राम टेम्पल एंड विट्ठल टेम्पल वेयर बिल्ट इन विजयनगर ड्यूरिंग हिज रीजन। जब कृष्णदेवराया का उस रीजन में रूल्स थे तब उन्होंने राम मंदिर टेम्पल और विट्ठल टेम्पल वहाँ पे विजयनगर में बिल्ड किया। ओके, द डिक्लाइन ऑफ द विजयनगर किंगडम बिगेन विद द डेथ ऑफ कृष्णदेवराया इन 1565 कॉमन इरा। बट ये जो कृष्णदेवराया की डेथ होने के बाद 1565 कॉमन इरा में कृष्णदेवराया की डेथ होने के बाद उन्होंने क्या किया, देखो, एट अ तालीकोट इन द प्रेजेंट स्टेट ऑफ कर्नाटका देयर वॉज अ बैटल बिटवीन आदिल शाही, निजाम शाही, कुतुब शाही और बरीद शाही, वन ऑन वन साइड एंड विजयनगर ऑन द अदर साइड। तो ये तालीकोट में एट अ प्रेजेंट ये गुजरात में है। ओके, इन दोनों के बीच में क्या हुआ था, बैटल मीन्स युद्ध हुआ था कृष्णदेवराया और विजयनगर के कृष्णदेवराया के साथ, और आदिल शाह, निजाम शाह, कुतुब शाह, इनके बीच में एक बैटल हुआ था। ओके, वन साइड ये थे आदिल शाही, निजाम शाही, कुतुब शाही वन साइड एंड विजयनगर ऑन दी अदर साइड। विजयनगर वॉज डिफेक्टेड। ओके, विजयनगर वॉज डिफेक्टेड। डिफेक्ट मीन्स हारना। विजयनगर क्या हो गया, ये तीनों से हारा। ओके, देयर आफ्टर द डोमिनेंस ऑफ द विजयनगर कम टू एन एंड, और वहाँ से विजयनगर के जो डोमिनेंस, जो रूल्स थे, वो क्या हो गए, कम हुए, वहाँ से एंड हुए उस स्टेट से। ओके, नेक्स्ट देखो, दी बहामनी किंगडम। ओके, बहामनी किंगडम, while Muhammad bin Tughlaq was still reasoning, some of his Sardar in the Deccan rose in the rebellion. Rebellion means विद्रोह। और उस टाइम में मोहम्मद बिन तुगलक था, तो उन्होंने पूरे सरदार को क्या किया, डेक्कन रोज इन रेबलियन, पूरा विद्रोह हुआ। ऐसा एक दूसरे के मतलब ऐसे द्वेष कर रहे थे ये लोग। द लीडर ऑफ द सरदार हसन गंगू डिफेक्टेड द आर्मी ऑफ द सुल्तान ऑफ दिल्ली। ये हसन गंगू ये भी डिफेक्टेड हुआ। ओके, तो उन्होंने क्या किया, ये आर्मी का सुल्तान था दिल्ली का। और न्यू किंगडम नोन एज द न्यू किंगडम एट द बहामनी किंगडम केम इनटू एक्सिस्टेंस इन 1347 कॉमन इरा। हसन गंगू बिकम द फर्स्ट सुल्तान of the Bahamani kingdom. He made by the city of गुलबर्ग in कर्नाटका his capital. तो उन्होंने दोनों के बीच बैटल हुआ था, तो ये उन्होंने क्या किया, बहामनी किंगडम केम इनटू एक्सिस्टेंस हो गया 1347 कॉमन इरा में। और हसन गंगू इन्होंने इस्टेब्लिश किया 1347 को। और हसन गंगू बिकम द फर्स्ट सुल्तान ऑफ द बहामनी किंगडम। और हसन गंगू यही बहामनी किंगडम का फर्स्ट सुल्तान था। ही मेड बाय द सिटी ऑफ गुलबर्ग इन कर्नाटका। और आज की जो गुलबर्ग ये सिटी है, ये उन्होंने
इस्टेब्लिश किया वहाँ पे, बनाया है, और उसकी कैपिटल है वो। ओके।